विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम श्री राम गीता प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। 10वां श्लोक। श्रीरामचंद्र उवाच नाज्ञानहानिर्न च रागसंशयो भवेत्तथा कर्म सदोषमुद्भवेत् ततः पुनः संसृतिरप्यवारिता तस्मात् बुधो ज्ञान विचारवान् भवेत्। श्री राम गीता भगवान व्यासाचार्य जी ने जो शब्द दिए हैं, गीता के शब्द आसान हैं। श्रीमद् भगवत गीता के शब्द आसान है और इसकी तुलना में क्योंकि वो 700 श्लोक में है और ये सिर्फ 62 श्लोक में है। अब जो राम गीता में कहा गया है वही भगवत गीता में कहा गया। तो एक तो भगवत गीता को वेदांत का सार, और उसमें भी, और वो 700 श्लोक में दी है और ये सिर्फ 62 श्लोक, 62 श्लोक। और चूंकि जो कर्मयोग के संबंध में या जो अन्य साधना है उनके संबंध में भगवान ने जो भी कहा, फिर भी थोड़ा सा विस्तार में कहा। लेकिन श्री राम गीता में भगवान राम तो बिल्कुल ही एकदम, ये भी हो सकता है अधिकारी भेदता है, क्योंकि इधर सामने लक्ष्मण भी शेष अवतार हैं। लक्ष्मण कोई ऐसे थोड़ी कि ऑर्डिनरी पर्सन मेरे ऐसे हैं कोई। तो भगवान राम भी समझते हैं लक्ष्मण का भी एक स्तर है। तो लक्ष्मण जब शिष्य इतना योग्य है तो आप उसे प्राइमरी सेक्शन की बात थोड़ी बताएंगे। तो जब शिष्य इतना साधन चतुष्ट है, संपन्न अधिकारी भी है, और एक शिष्य का लेवल है, लक्ष्मण जी का लेवल बहुत ऊंचा था, इसलिए शायद हो सकता है भगवान राम जी ने लक्ष्मण का स्तर को देख करके ये श्री राम गीता गागर में सागर भरा है। भगवत गीता भी गागर में सागर है, ये भी गागर में सागर, लेकिन इसको तो और भी ज्यादा संक्षेप कर दिया, और भी ज्यादा संक्षेप। इसीलिए थोड़ा अगर अच्छी पृष्ठभूमि नहीं है वेदांत की,
तो ये ग्रंथ कठिन पड़ जाएगा। और चूँकि आप लोग बहुत सालों से वेदांत श्रवण कर रहे हैं, इसलिए शायद यही प्रेरणा जगी कि श्री राम गीता ली जाए। अब भगवान राम यहाँ कह रहे हैं कि जो अज्ञान की हानि है, जो अज्ञान का नाश है, ये कर्म से नहीं होगी। और कर्म जो है वो सदोषम है, दोष युक्त है कर्म। ध्यान रखिए, कर्म यहाँ जो दोष युक्त कहा गया है, वो उस कर्म के लिए कहा गया है क्योंकि यहाँ प्रसंग मुक्ति का चल रहा है, मोक्ष का चल रहा है इस समय, ये ध्यान रखिएगा। तो मोक्ष के संबंध में कर्म का कोई रोल नहीं है। ये तो ये जो श्लोक पे ये जो कर्म को दोष वाला कहा गया, ये जरा उस स्तर पे आके देखिए, ये प्राइमरी लेवल पे नहीं, ये एक बहुत हायर लेवल पे कि जब आप बिल्कुल विरक्त हो गए, आपका आत्म अनात्म विवेक बिल्कुल स्पष्ट है। जब आप विवेकी हैं, वैरागी हैं, आप क्षमा दमा से संपन्न हैं, आप षटक संपत्ति से पूरी तरीके से संपन्न है, और आपका जब साध्य और साधन बिल्कुल ही स्पष्ट है, तब ऐसे स्तर पे आकर के पता है कि कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो कर्म की एक उपयोगिता थी, अब वो समाप्त हो गई। क्योंकि जब विरक्त है, जब पता है कि ब्रह्म प्राप्ति ही मुक्ति का साधन है, और उसकी प्राप्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या, यही उसका साधन है। तो फिर स्वाभाविक है, कर्म में आदमी क्यों पड़ेगा जा करके, क्यों दुनिया भर के प्रोजेक्ट चलाएगा और ये सब कुछ करेगा। तो इसीलिए जो काम है, जो कामनाएं हैं, वो कर्म से समाप्त नहीं हो सकती, बल्कि और बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हम कर्म को समाप्त नहीं कर सकते यदि कामनाएं हमारे उसमें हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें, कामनाओं की समाप्ति कामनाओं को भोग करके नहीं हो सकती, कभी नहीं होगी। यही अक्सर एक बड़ा एक कॉमन है ये। आप किसी से कहिए सत्संग में चलिए, चलो कहीं कहीं तीर्थ में चलिए, कुछ श्रवण करें, कहीं सत्संग करें, भगवान का नाम लें। सत्संग वेदांत तो बहुत दूर की बात है, उनसे खाली को मंदिर दर्शन करो, अरे यार अभी कुछ नहीं, अभी तो मेरे बहुत काम है, अभी हम, अब ठीक है आप तो फ्री हो गए, अभी हम फ्री नहीं हुए, अभी मेरे बहुत काम है। ठीक है, ये आप सब करिए। या वो आपसे सीधा क्वेश्चन पुट अप करेगा, सीधा, ये बताइए आप 10 साल से श्रवण कर रहे हैं, क्या मिल गया आपको? क्या मिल गया आपको? झूठ तो यही कहेगा, क्या मिल क्या गया आपको? अरे खाम-खा में क्या चक्कर में पड़े, अपना अपना कोई जॉब आप में लगिए, अपना अब रिटायरमेंट के क्या करना है? अपना आपके पास टाइम है, कोई अपना देख लीजिए, कोई फैक्ट्री, कोई कोई कंपनी, कोई कुछ भी जॉइन कर लीजिए, कोई क्या करना है? और कम से कम कुछ कुछ आप अर्न करेंगे, कुछ गेन करेंगे आप। ये किनके, ये वो संसारी अज्ञानी हैं, जो संसार में डूबे फँसे पड़े हैं। वो यही सलाह देंगे। और आप सत्संग के लिए कहिए तो कहेंगे अच्छा ये बताइए आपको क्या मिल गया? क्या मिला आपको? अब उन्हें आप क्या समझाएँगे? और समझाएँगे भी तो उनके पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पात्र नहीं है, वो जिज्ञासु नहीं है, वो कुछ नहीं। इसलिए कि अगर आप उनको समझाएँगे भी तो उल्टा आपके गले पड़ेगा। फिर वो एंड में यही कहते हैं ठीक है, आप अपना ठीक है, आपको अच्छा लगता है आप बताइए। क्योंकि जितना हम, इसलिए ये ये रोकना पड़ेगा खुद को। इसलिए भगवान ने कहा उद्धरेत आत्मनात्मानम, ये अपने आप को प्रयास अपने आप को करने पड़ेंगे, विरक्त तो होना ही पड़ेगा। ये थोड़ी कि सब कुछ भगवान करेंगे, भगवान ज्ञान भी दे देंगे, भगवान मुक्ति भी दे देंगे, फिर हम क्या करेंगे? हम इसी चेयर पर बैठे रहे तो भगवान सब कुछ कर देंगे।
फिर हमारा ये फिर पुरुषार्थ का जो ये जो मोक्ष पुरुषार्थ है, इसमें मेरा क्या रोल हुआ? कुछ नहीं, तो कुछ नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं मिलेगा फिर। फिर रहो संसारी, आते रहो और जाते रहो, रोते रहो, चिल्लाते रहो। तो इसलिए कहा न च राग संशयाः, हाँ, काम संशयाः न भवेत्, हाँ, काम संशयाः न भवेत्, कर्म संशयाः न भवेत्। कर्म से राग मतलब काम, प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों। मैं पहले ही कह चुका हूं, पूरे जीवन में हम सिर्फ दो ही चीजों के पीछे लगे रहते हैं, या प्रवृत्ति या निवृत्ति। या पाना चाहते हैं कुछ, उसका संरक्षण करना चाहते हैं, और या फिर छूटना चाहते हैं। तो एक के करीब जाते हैं, दूसरे से दूर भागते हैं। बस पूरे जीवन यही लगे रहते हैं, हमारे जीवन इसी में निकल जाता है। इसलिए कहा कि ये जो कर्म से ना तो कामनाओं का समाप्त हो सकता है, ना अज्ञान की, दोनों नहीं हो सकता। ना अज्ञान की समाप्ति होगी, ना कामनाओं की समाप्ति होगी। बल्कि क्या होगा, इससे जो उत्पन्न होने वाला, जो जो यहाँ पे लिखा है ना, कर्म सदोषम मतलब यहाँ कर्म को कर्म फल के रूप में लीजिए। उससे उत्पन्न होने वाला जो कर्म फल होगा, वो दोष वाला होगा, वही अनादि होगा, अंत वाला होगा, आरंभ वाला होगा, अंत वाला होगा। इसलिए उपदेश सारम रमण महर्षि जी बड़ा स्पष्ट पहले श्लोक में कर देते हैं। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम्, कर्म किं परम कर्म तच्चणम्, कृतिमहो दधौ पतन कारणम्, फलम शाश्वतम् गति निरोधकम्। फलम अशाश्वतम, गति निरोधकम, मोक्ष निरोधकम, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि जो समय से बंधा है, वो समय से बंधा फल देगा वो। और इसलिए जब कर्म फल भोगना होगा तो फिर क्या होगा, तथा पुनः, फिर उसके बाद में पुनः संसरति, फिर संसार, फिर यही जन्म मरण, पुनरपि जननम पुनरपि मरण। लगाओ, लगाते रहो, आते रहो, जाते रहो। तो पुनः संसृति अपि अवारिता। और ये कैसा होगा, ये अवश्यम भावी है, निश्चित है, इससे आप बच नहीं सकते, इससे बच ही नहीं सकते आप। अब यहाँ पे इसका उपाय बताया। देखिए, ये भगवान ने यहाँ पे एक रोड मैप दिया है, बहुत सुंदर। ये जो 7वां 8वां 9वां 10वां ये जो श्लोक है, 10 4, एक भगवान ने एक रोड मैप दिया है। जैसे हम अपनी यात्रा में कहीं जाते हैं तो हमारा पूरा प्लान हमारा तैयार होता है, बॉम्बे जाना है, मुझे कैसे जाना है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, कौन सी फ्लाइट पकड़नी है, या अपनी गाड़ी से जाना है, पूरा रोड मैप होता है। और अब तो बड़ा इजी हो गया, ऑनलाइन हो गया सब। आप निकलिए अपने घर से और आप अपना सीधा जहाँ पे जाना सीधा डाल दीजिए, और वही आपको गाइड करता ले जाएगा। ये रोड मैप है ये। और हम बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। मुझे याद है पहले क्या होता था, पहले बड़ी समस्या थी, और पहले इतने लोग ट्रेवल भी नहीं करते थे इन गाड़ियों से। पहले इतनी गाड़ियां होती भी नहीं थी। पहले अगर इसलिए कहीं 60 70 80 किलोमीटर, अब तो हजारों किलोमीटर दूर कहीं चले जाओ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और सीधा अब तो ऐसा पूरा, अगर आपका जिस एरिया में जा रहे हैं अच्छा एरिया है, वो नेटवर्क उसमें सब है, और नेटवर्क उसमें, आप सीधा अपने घर से चलिए और उस घर में रुकिए जा करके। मेरे साथ हुआ एक बार, एक दो बार ऐसा। पहले नहीं था ऐसा। पहले तो हे भगवान, जहां आप 10 किलोमीटर चले, चौराया आ गया,